उसमें भगवत गीता नहीं सिखाई जाती है। भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है, क्योंकि भगवत गीता में सिखाती है ये जीवन में कैसे जीना चाहिए। जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो तो सबसे बड़ा पाप। क्या धर्म, अधर्म और कर्म में क्या फर्क होता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पात्र धनुर्धरा, यत्र पात्र धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर धूमानी तिरिमते नमः। जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, जहाँ पे अर्जुन जी रहते हैं, जहाँ पे भगवत गीता रहती है, वहाँ पे किसी की हार नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। मैं हूं आपका अपना पुनीत शर्मा और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं भगवत दास ब्रह्मचारी। मात्र 6 साल की उम्र में ही उन्होंने साढ़े पाँच साल की उम्र में ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, उम्र के हिसाब से ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रभु जी, आप कैसे हैं? कृपया श्री प्रभुपाद जी की। आप स्कूल जाते हैं या फिर बाद में गुरुकुल, क्या जाते हैं आप? गुरुकुल और स्कूल में क्या फर्क होता है? स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो स्कूल है उसमें भगवत गीता नहीं सिखाई जाती है। अच्छा, इसलिए हम गुरुकुल जाते हैं। वहाँ पे भगवत गीता भी सिखाई जाती है और भौतिक ज्ञान भी सिखाया जाता है। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दोनों। भगवत गीता के अनुसार हमें अपना जीवन जीने की क्या कलाई सिखाई जाती है भगवत गीता में? जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेकर आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है, क्योंकि भगवत गीता में सिखाती है ये जीवन में कैसे जीना चाहिए। तो भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। श्री कृष्ण जी के बारे में आप कुछ बताएं। आपने भगवत गीता इतनी पढ़ी है, उसके क्या कहना चाहेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में आप? मैं सबसे पहले मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक सुनाता हूँ। सुनो, सुनाएं। सबसे पहला श्लोक सुनाता हूँ। दो धृतराष्ट्र ने कहा, बताएं क्या कहा? कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायोत्सवा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि इसका अर्थ होता है कि धृतराष्ट्र जी संजय जी से कह रहे हैं कि हे संजय, कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसी में क्या धर्म, अधर्म और कर्म में क्या फर्क होता है? क्या क्या फर्क है धर्म में, अधर्म में, कर्म में? जैसे मैं आपको बताऊं, बताएं। कर्म जो होता है वो उसका मतलब जो व्यक्ति नॉर्मल कर्म करता है, जैसे अपनी पत्नी का ध्यान रखना, खुद खाना खाना, खाना खिलाना, है ना, किसी की हेल्प करना, ये तो होते हैं कर्म। और विकर्म जो लोग पाप करते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, जो किसी को मारते हैं, वो होते हैं विकर्म। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो तो सबसे बड़ा पाप है ना। तो जो ऐसा करते हैं वो सीधा नरक में जाते हैं। और सबसे अच्छा कर्म अकर्म, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कभी आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले? नहीं। कभी उनसे क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि जिस हिसाब से आजकल के लोग काफी मोटिवेट हैं उनसे, आप क्या सीखने को मिलता है आपको? हर समय भजन करना चाहिए। मैं आपको हमारे गुरुजी का कोर्स है, उन्होंने खुद बोला है
भगवत गीता जो पूरी है ना, उसको 13-14 घंटे में समझाया है पूरी तरह। अब आप अपना फोन निकालो और एक नंबर वो भी मैं बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या तीनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? अलग अलग है। कैसे बताएं कुछ थोड़ा बहुत। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की पूरी, भगवान ने कहा, और जो क्षीर सागर में लेते रहते हैं, है ना, विष्णु जी, तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी एक डंडी आती है, उसके ऊपर एक कमल का फ्लावर आता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं। फिर वो तपस्या करते हैं, फिर भगवान उनके हृदय में से कहते हैं, क्या कहते हैं? तप करो। फिर ब्रह्मा जी हजारों साल, काफी सालों तक तप करते। फिर भगवान कहते हैं, अब आप पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करो। फिर वो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर विष्णु जी हैं। मैं शिव जी के बारे में बताऊं? हाँ चलो बताओ। जब अंत आता है, जब सब कुछ प्रलय आती है, तब शिव जी पूरे ब्रह्मांड का नाश करते हैं। फिर वापस ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। बस एक ही। विष्णु जी का यही काम है, ब्रह्मा जी को बताना। बस आज एक लास्ट क्वेश्चन, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतनीया दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्य ध्रुवम अर्थतम। क्या बात है। इसका अर्थ होता है प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये सबसे बुद्धिमान वही है जो अपने बचपन की शुरुआत से ही, मतलब बचपन से ही भगवान की श्री कृष्ण गोविंद देव जी की भक्ति करना शुरू कर देता है। भगवान गोविंद देव जी की भक्ति करना शुरू कर देता है। और हमारे साथ इनकी माता जी भी हैं। माता जी, आप कुछ बताएं कि इनका कैसा रहता है दिनचर्या, ये सब क्या रहती है, कैसे आप इनको मोटिवेट करते हैं? हरे कृष्णा। भागवत प्रभु सुबह 3:30 बजे उठते हैं और आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ सब बच्चों का और सब भक्तों का यही दिनचर्या है। सुबह 3:30 बजे उठना, 4:30 मंगला आरती करना, फिर सब भक्त लोग 5:30 से 7 बजे तक जप करते हैं। फिर आगे 2-3 आरतियाँ होकर श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है। उसके बाद सब भक्त प्रसाद पाते हैं, बच्चे 1 घंटा रेस्ट करते हैं। उसके बाद 11 बजे से 5 बजे तक बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। नहीं, आजकल देखा जाता है कि माता पिता को बहुत बच्चों की चिंता होती है कि स्कूल भेजना है, फिर कॉलेज भेजना है, ये कोर्स कराना है, तो आपका कैसे बच्चे को भगवत गीता और इस तरफ लेकर आने का? एक ही उद्देश्य है कि भागवत प्रभु बड़े होकर भगवत गीता का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करें, और जो ये ज्ञान लुप्त हो गया है ये जन जन तक भगवत गीता के ज्ञान को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैनुअल है, और क्या बताना चाहते हैं आप युवाओं को? मैं मंत्र जाप करवाओ उनसे, युवाओं से। भगवत गीता का सबसे लास्ट श्लोक सुनाता हूँ। सुनाओ। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पात्र धनुर्धरा, यत्र पात्र धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर धूमानी तिरिमते नमः। इसका अर्थ होता है, हे योगेश्वर, संजय जी कह रहे हैं कि जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, जहाँ पे अर्जुन जी रहते हैं, वहाँ जहाँ पे भगवत गीता रहती है, वहाँ पे किसी की हार नहीं होती। भगवत दास ब्रह्मचारी जी मात्र 5.5 साल की उम्र है, और इस उम्र में ही वो भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और इस ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? gita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।